हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए चेक कर लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए चेक कर लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, ये क्लियर मैसेज आपके लिए है। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रीडिंग्स रेजोनेट ना करे। जनरल रीडिंग्स हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम अगली रीडिंग्स की तरफ पहुंचेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करा है फटाफट लाइक कर लीजिए। सो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में वो पास्ट इशू या पास्ट ट्रॉमा से हील होते हुए दिखाई दे रही हैं। पास्ट में जिन चीज़ों ने आपको तोड़ा है, आपको हर्ट करा है, आपको परेशान किया है, उन चीज़ों से आप मुझे अब हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वक्त यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वट एवर हैज़ हैपन, ये किसी न किसी रीज़न से आपके साथ हुआ है, तो उस चीज़ को इतना माइंड में मत लीजिए, उस चीज़ को इतना सोचिए मत, उस चीज़ को लेकर इतना परेशान मत होइए। चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहिए और चीज़ों के प्रति आगे बढ़िए। आप में से कुछ लोग मुझे काफ़ी अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन बनता हुआ आ रहा है जहाँ पर आपका किसी के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, नए दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, नए दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। मतलब समवेयर आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस की तरफ या अच्छे डायरेक्शन की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नंबर 2 मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो उन सारे नेगेटिव थॉट से आप थोड़ा बाहर निकलो। सेल्फ को, खुद को टाइम दो, खुद को समय दो, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपने इतने समय से चीज़ों को इतने हिम्मत के साथ डील करा है ना, अब आगे चलकर आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सो आई कैन डेफिनेटली सी हीलिंग, आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं वो पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, चीज़ों को एक नया ओवरव्यू दोगे, नया आउटलुक दोगे। दूसरी बात, बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब एक न्यू एनर्जी आपके अंदर दिख रही है कि अब मुझे नई चीज़ों पर ध्यान देना है, नई चीज़ों पर फोकस करना है। अब जो नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई चॉइसेस मेरे पास आ रही हैं, मुझे उस पर वर्क ऑन करना है, जो आपके लिए एक सबसे अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। गिव मोर, नो मैटर किसने आपके साथ क्या किया, किसने आपको हर्ट करा, किसने आपका दिल तोड़ा, किसने आपके साथ गलत करा, आपका एक ही गोल है, दैट इज़ टू गिव लव फ्रॉम योर साइड। कर्मा है, जो किया है वो मिलेगा सामने वाले को। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, हम उससे पीछे नहीं हो सकते या हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन किसी ने हमारे साथ गलत करा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाई भूल जाएं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, प्यार बांटना है, और जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, जस्ट इन्जॉय। क्योंकि आपके कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि इन्जॉय करो, जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं, जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें समझो, उनकी कदर करो, उनकी वैल्यू करो। ये मत सोचो कि अब मेरे साथ क्या होगा, पास्ट में तो मैंने इतनी सारी परेशानियां देखी, क्या अब आगे चलकर भी वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पैटर्न था, वो एक फेस था जो आपने फेस करा, बट अब आप उससे बाहर आ रहे हो। तो ये नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ों को पॉजिटिवली डील करो और इन चीज़ों को एक नया मौका दो। खुद को हील करना चाहते हो अपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग रोज़ वाटर थेरेपी कर सकते हो। हीलिंग रेमेडीज़ ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, जो आपको बहुत मदद करेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर
आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, कौन सी बात उनके मन में चल रही है, कौन सी बात आपको बोलना चाहते हैं, कौन सी बात उनके दिल में चल रही है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त उनके डीप थॉट्स, उनके डीप इमोशंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स, डीप इमोशंस क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स, डीप इमोशंस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं। ओके, पहला कार्ड अपने आप आ गया है जो कह रहा है कि आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। अगर रिलेशनशिप में अभी करंटली कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और उसे सही करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आप चाहें तो उन टेक्निक्स को भी कर सकते हो, ठीक है। बॉटम डेक, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। यही तो चाहिए आपको। आप तो चाहते हो कि पर्सन आपके लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाए, यू नो, ये दिन रात चलते फिरते आपके बारे में सोचे। क्योंकि यूजुअली पता है जब भी मैं लव कंसल्टेशंस लेती हूँ, रिलेशनशिप कंसल्टेशंस लेती हूँ ना, क्लाइंट पता है क्या कहता है, मैम ऐसी टेक्निक बताइए ना जिससे कि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएं। देखो वही चीज़ क्लियरली आई है। ओके, सो सबसे पहली बात जो मुझे लग रही है यहाँ पर कुछ लोग के रिलेशनशिप में कि किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा हुआ है या किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आपने उनकी बात नहीं मानी है या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी है और इसकी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है। ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी, एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक प्रॉपर बॉन्डिंग दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस वजह से पर्सन आपसे थोड़ा जानबूझकर दूर हो रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं या चीज़ों को अवॉइड ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी ये कुछ लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है कि अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में या पिछले कुछ दिन से या पिछले कुछ हफ्तों से आप दोनों के बीच में थोड़े ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ना अपनी मन की बात बोल पा रहे हो, ना अपने मन की बातें कन्फेस कर पा रहे हो। ये सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑन द अदर साइड मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के बीच में भली कितना झगड़ा हुआ है या भली नो कांटेक्ट हो गया है, ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा आपके साथ रहें और आपके बाजू में बैठे रहें। इनके मन में ये थॉट चल रहा है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ तुम्हारे बाजू में बैठकर तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं और मुझे वो सारी बातें तुम्हें बतानी है जो डीप डाउन मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ या मैं तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ। नो मैटर अगर आप लोग का नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये क्लियरली पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं और ये आपको अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है या झगड़ा हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये अभी ना चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे फील होता है कि ये आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। इनके मन में थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुम्हें कनेक्ट करना है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना है। तो ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये खुद बोल दें, हो सकता है आने वाले टाइम में ये खुद एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि अभी इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि आपको बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने इमोशंस बता नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या जिसकी वजह से आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो या ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन माय डियर, इनकी करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत देख रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त ये वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, कब ये सारी बातें आपके साथ बैठेंगे और सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग के रिलेशनशिप में तो ऐसा भी है कि पार्टनर के माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं पर ये बोलते नहीं हैं, कन्फेस नहीं करते हैं। आप उन्हें फोर्स करते हो, अरे बताओ यार चल क्या रहा है,
व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्या पक रहा है, थोड़ा तो मुझे शेयर करो। बट पार्टनर की एनर्जी थोड़ी कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट पर्सन है कि नहीं, बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है, अपने तक रखना है, क्योंकि ज़्यादा इमोशंस शेयर कर देते हैं तो फिर और नेगेटिव हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। बट एज़ पर द प्रेडिक्शन व्हाट आई फील राइट नाउ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग के पार्टनर तो ऐसा लग रहा है कि एक पोएट बन गए हैं, कि बहुत ज़्यादा ही शायरियाँ सुन रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा या तो शायरियाँ लिख रहे हैं, मतलब एक ऐसे इमोशनल जोन में चले गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि इतना मिस कर रहे हैं कि बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हैं, पुराने गाने बहुत सुन रहे हैं, और उस एनर्जी को इतना इतना क्लियरली फील कर रहे हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, जो क्लियर साइन बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी कोई सेपरेशन नहीं है। ओके, कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं, आपके सामने शफल करे हैं। बिल्कुल सेपरेशन को लेकर मत सोचिए, बिल्कुल रिलेशनशिप एंड को लेकर मत सोचिए। टाइम दीजिए इस कनेक्शन को, क्योंकि ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं जैसे आप इनके साथ रहना चाहते हो। बाकी ये सामने से कन्फेस करें, ओपन अप हो जाएं, उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बट रीडिंग्स बहुत अच्छी आई हैं, क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।